नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के बहेरी में मौजूद हैं और बहेरी में हुए संध्या के मौत मामले में हमारे साथ दिलीप पासवान जुड़ रहे हैं और ये बड़ा आरोप दरभंगा प्रशासन पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, मेडिकल रिपोर्ट आया है, वो सरासर झूठा है, गलत है। ये इनका आरोप है। आरोप क्या लगा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आखिरकार वार्डन पर क्या आरोप लगा रहे हैं, इन सभी बातों पर दिलीप पासवान से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिलीप पासवान जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, संध्या कुमारी की मौत के मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं सरकारी कर्मी को बचाने के उद्देश्य से इस तरह का रिपोर्ट दिया गया है कि वह खुदकुशी की है। लेकिन जहां तक मुझे बच्चियों का रिपोर्ट आया था, मैं सुना था, उस रिपोर्ट के आधार पर वह वार्डन के द्वारा, रेखा सिन्हा के द्वारा उस बच्ची को मारा गया, जिससे उसकी मृत्यु होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ साथी मेरे गए थे, उसके शरीर पर निशानदेह से भी मुझे उस बयान में सुनने को मिला, देखा भी। तो इससे लगता है और मुझे शंका इस बात से जाती है कि प्रशासन क्यों नहीं उस वार्डन की जन्मतिथि के जो 5 साल 7 साल पहले वह रिटायर कर चुकी है, वह 1960 की जन्मतिथि दिखा करके वह नौकरी प्राप्त करती है, फिर पुनः आधार कार्ड जो है वह 1971 का बनवा करके वह कार्यरत है। इसलिए मुझे संदेह है कि वह रेखा सिन्हा के द्वारा उस बच्ची को मारा गया है, वह सरासर दोषी वह है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि दलित की जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है, उसमें सारे प्रशासन मिल करके उसको झांपने और पोतने में लग जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करें। मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि इस बहेरी संध्या कुमारी की मौत मामले में जो सच्चाई है वह निष्पक्ष जांच करे, और यहाँ की सरकार अगर नहीं होती है तो सीबीआई जांच करावे, या नहीं तो विशेष जज को गठित करे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। मुख्य अगर बात करें, मुख्य आरोप क्या है आपका? क्या मेरा क्या लग रहा है? मुझे संदेह ये लग रहा है कि उसकी मृत्यु मारने से हुई है, न कि जो मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है कि वह खुदकुशी कर ली। इस दोनों बात में मुझे बहुत सारा अंतर लग रहा है। मेरे साथी लोग गए थे पोस्टमार्टम में, वह देखे थे, उनका भी बयान हम सुने। उस आधार पर मुझे लगता है कि उसकी मृत्यु मारने से हुई है। इसलिए एक गरीब बच्चे को, जो उस बच्चिया उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके पिताजी माताजी बहुत ही निसहाय होते हैं, जिसके कारण उस बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे जगह बच्चे को पढ़ने के लिए पठाते हैं, और उसमें बच्ची का मृत्यु हो जाना यह बहुत ही दुख की बात है। और दुख की बात दरभंगा बहेरी ही नहीं, पूरे प्रशासन और पूरे सरकार पर यह जाता है मिथ्या कि एक दलित बच्ची की हत्या होती है और पूरे तंत्र मिल करके उसको जो है सो बचाने में लगे हुए। इसलिए सच्चाई जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और निर्दोष फंसे नहीं। मैं यही मांग करता हूँ। किस पार्टी से? मैं जन स्वराज जिला उपाध्यक्ष दरभंगा। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान। तो ये अभी आप सुन रहे थे दिलीप पासवान को, जो लगातार आरोप, खासकर लगातार जो है प्रखर होकर अपने समाज के लिए बातें उठाते हैं, खासकर बहेरी क्षेत्र के लिए बातें उठाते हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, और आज के दिन वो बड़ा आरोप दरभंगा जिला प्रशासन पर लगा रहे हैं। सुनिए पूरा इंटरव्यू इनका। क्या कहना चाहते हैं? मैं बहेरी प्रखंड में संध्या कुमारी हत्या मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आया है उस पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि एक दलित लड़की का हत्या हो जाता है और सही जांच रिपोर्ट भी सही से नहीं किया जा सकता है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि उस बच्चिया का मारने से ही मृत्यु हुई है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में स्वयं आत्महत्या दिखाया गया है। यह गलत है, और गलत इसलिए साबित करना चाहता हूं कि वह रेखा सिन्हा दो जन्मतिथि रख करके 1960 का जन्मतिथि है उसका, लेकिन फिर पुनः 1971 का दिखा करके वो अभी तक कार्यरत है, जो कि गलत है। क्या प्रतिनिधि भी प्रशासन का उस पर नजर नहीं जा रहा है? इसकी भी जांचने संदेह के घेरा में है, और उन्हीं के मारने पर उस बच्चिया का मृत्यु हुआ। मैं
सरकार से मांग करता हूं कि इसको विशेष जज द्वारा या सीबीआई गठित करके इस मामले की जांच किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान, पूर्व जिला परिषद सदस्य बहेरी 8/2। वो भारत उदय समाचार को क्यों फोन किए हैं, क्या जरूरत पड़ गया? भारत उदय समाचार को इसलिए बुलाए हैं कि इनका जो है सो हमेशा दलितों और पिछड़ों के समाज के लिए हमेशा फील्डिंग में लगे रहते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इनको बुला करके ये बहेरी की मैटर थी उस पर अपना विचार हम देना चाह रहे हैं। क्या मैटर बताइए? ये मैटर है कि बहेरी कस्तूरबा विद्यालय में एक बच्ची संध्या कुमारी की मृत्यु होती है। उसी संबंधित मुझे कहना है कि तरह तरह की बात उठती है। संध्या कुमारी की मृत्यु तो 110% है कि हुई है। जहां तक बात है मेडिकल रिपोर्ट आई, मृत्यु तो हुआ ही है, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि उसकी मृत्यु मारने से हुई। वार्डन जो है वहां रेखा सिन्हा, वह सवाल उन पर उठता है कि रेखा सिन्हा का जन्म तिथि जो है वह 1/1/1960 है। उसके बाद फिर पुनः जब वह रिटायरमेंट 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाती है तो फिर किस परिस्थिति में वह उनके द्वारा 4/11/1971 का वो आधार कार्ड जन्म तिथि निर्धारण करके और उस पद पर जो है वह कार्यरत है, यह संदेह के घेरे में लाया जा सकता है। क्या कारण है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण वह रिटायरमेंट के बाद भी वहां कार्यरत है और वह मैडम की 1000 रुपया चोरी होती है, जिसके कारण एक लड़की, उसकी संध्या कुमारी की बहन है, वह बयान दी थी कि मैडम के मारने से ही हमारी बहन की मृत्यु होती है। तो इल्जाम जाता है कि 1000 रुपया की चोरी हुई है। पता नहीं चोरी हुई कि नहीं हुई, उसके बैग में खंगाला गया और पता नहीं मिला या नहीं मिला, लेकिन मारी है वह बच्चियां सब जो थी वह देखा है उसको, वह गवाह है बच्चियां सब की, उसके सामने में मारा और मारने से ही मृत्यु हुई। दिलीप, ये बताएं कि जो प्रशासन का रवैया है, खासकर पहले दिन बताया जा रहा है कि पुलिस या फिर जो लोग थे वहां पर वो परिवार से संपर्क साधना चाहे कि 4 लाख ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो क्या लग रहा है कि ये कहां तक मतलब जायज लग रहा है? क्या सिन्हा जी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या लोगों को पता चल गया था कि किसके हाथ से हत्या हो चुका है? प्रशासनिक स्तर पर बचाने का कार्य किया गया, उसको बरगला के कि इसमें आप जो है सो मीडिया वाली को नहीं जानकारी दीजिए और हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे, ताकि उस बात को उजागर नहीं किया जाए। प्रशासन कहीं न कहीं रेखा सिन्हा को किस तरह से रिटायरमेंट के बाद वहां पर कार्यरत में रखा गया, यह बहुत भी संदेहात्मक बात है। इसकी जांच होनी चाहिए और 110% रेखा सिन्हा पर एफआईआर दर्ज जो है वह 100 उस बचिया को मारने में 110% उसका हाथ है और दोषी दूसरा कोई। क्या लग रहा है कोई इंसान ऐसा राक्षस का रूप ले लेता है कि अपने ही बच्चे को, जो बच्चे उसके अंदर में पढ़ रहे हैं, मतलब वहां पे रह रहे हैं, तो क्या इस तरह से होता है क्या? महिलाएं मतलब या कोई ऐसा मतलब राक्षस का रूप ले ले? देखिए, राक्षस का रूप लेना कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उस बचिया को मारा गया। मैडम से उसका लगाव भी, संबंध भी अच्छा था, लेकिन कोई न कोई कारण से उस बच्ची को मारा गया। मेरा कहना यही है। लेकिन देखिए होता क्या है ना, हम एक चीज और पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जो हत्या करता है वो भी, जो जिसका हत्या होता है वो भी, दोनों मतलब उसका मतलब ये हो जाता है, क्योंकि जिसकी जो हत्या करता है वो भी सजा भुगता है उसमें। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से लोगों को क्या मजबूरी हो जाती है कि किसी का हत्या कर देना, एक छोटी सी बच्ची का हत्या कर देना? एक रंजिश हो जाता है सर, जिसके कारण हमको तो ये लगता है उनका माइंड डिस्टर्ब है और इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता बड़े बड़े पदाधिकारियों का है। मेरा एक ही कहना है कि डिप्रेशन में अत्यधिक थी तो छुट्टी लेकर के उसको जो है सो घर चला जाना चाहिए। नहीं, आप ये छोड़िए डिप्रेशन में थी या नहीं तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है सवाल कि अब तो प्रशासन ने सिन्हा जी को जेल भेज दिया है, गिरफ्तार करके। एक प्रेस नोट भी उन्होंने जारी किया, खासकर जो बेनीपुर डीएसपी हैं आशुतोष कुमार। तो अब आप लोगों का क्या मांग है? आप लोग क्या मांग करते हैं?